हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसके कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम कार्य और समय वर्क एंड टाइम चैप्टर से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करना सिखाएंगे, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी इत्यादि में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं संपूर्ण कार्य की अवधारणा। ठीक है दोस्तों, भाग 7 का यह शेष भाग है और उसमें हम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क के बारे में पढ़ा चुके हैं और यह आपका है कॉन्सेप्ट ऑफ होल वर्क। इसमें हम देखते हैं दोस्तों, अगर आपको हमारा फर्स्ट पार्ट इसका 7 भाग देखना है तो आप भाग 7 को देख सकते हैं पूरा कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो इस भाग में दोस्तों हम इस तरह के प्रश्नों को शामिल करेंगे, जैसे ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसे y दिनों में करता है। यदि x काम शुरू होने के t दिन बाद काम छोड़ करके चला जाता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ होल वर्क। पिछले वीडियो में दोस्तों भाग 7 में हमने इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाया था कि यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है, बी उसे y दिनों में करता है, यदि t दिन बाद x काम छोड़ करके चला जाता है तो शेष काम को b कितने दिनों में समाप्त करेगा। यानी शेष काम का उसमें जिक्र किया गया था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग वर्क। ठीक है, अब आप इसमें हम देखते हैं कि पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इसको समझने के लिए दोस्तों हम एक ट्रिक का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, काम शुरू होने के t दिन बाद अगर कोई व्यक्ति काम छोड़ता है तो उसके लिए हमेशा माइनस साइन का प्रयोग करिएगा, -t। और काम समाप्त होने से t दिन पहले, यानी उसको काम को छोड़ना पड़े काम समाप्त होने से, काम शुरू होने के बाद अगर कोई छोड़ता है काम तो -t, काम समाप्त होने से पहले अगर कोई काम को छोड़ देता है दोस्तों तो उसके लिए प्लस साइन का आप प्रयोग करिएगा, +t। ठीक है, देखिए अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब पहले काम निकाल लेंगे दोस्तों, कितना काम शेष बचा, 1 - t, यानी t दिन बाद x, यानी एक काम छोड़ करके चला जाता है तो x होल वर्क को कितने समय में करता है, x t दिन, यानी t बटा में x और माइनस यूज करेंगे दोस्तों, 1 - t अपॉन x गुणे y। जो एक चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों कि जिसके साथ माइनस लगा रहेगा, यानी माइनस है यहां पे और नीचे हमारा x है, तो x बाहर काम को कंटिन्यू नहीं करेगा, x जो है बाहर काम को कंटिन्यू नहीं करेगा। जैसे अब देखिए ध्यान से, अगर यहीं प्लस होता तो x जो है बाहर भी काम को कंटिन्यू करेगा। अब यहां देखिए दोस्तों, यदि यही y जो है t दिन बाद काम छोड़ देता है और a लास्ट तक काम करता है तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। पूरा काम निकालने के लिए दोस्तों 1 - t अपॉन y। अब y को t दिन बाद कौन छोड़ के चला जाता है, y, तो y को नीचे कर देंगे और t को ऊपर कर देंगे, माइनस है दोस्तों, इसलिए अब y बाहर काम को कंटिन्यू नहीं करेगा तो सिर्फ x बचा, तो यहां पे x का मल्टीप्लाई कर देंगे तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा यह आपका निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब दूसरे प्रकार के प्रश्न को देखते हैं दोस्तों कि इस तरह से आपको प्रश्न मिलेंगे कि यदि a और b किसी काम को शुरू करते हैं, a काम समाप्त होने के t दिन पहले, ये क्या है दोस्तों, पहले काम करना बंद कर देता है, यानी ये पहले है दोस्तों, याद रखिएगा। तो पहले के लिए हमेशा प्लस साइन का यूज करिएगा और बाद के लिए हमेशा माइनस साइन का यूज करिएगा। तो अब शेष काम को b जो है पूरा करता है, b a से पूरा काम b संपूर्ण काम को करता है, तो और a जो है t दिन पहले छोड़ करके चला जाता है। तो अब इसके लिए
पूरा काम कितने दिनों तक चला। तो पूरा काम निकालने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस यानी t अपान एक्स। अब x भी बाहर काम को कंटिन्यू करेगा क्योंकि इसके साथ प्लस है। तो दो लोग हो गए, x और y दोनों लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, तो दो लोगों को काम, दोनों लोग मिल करके काम करने का फॉर्मूला है एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई, उसको यहां पे हम यूज करेंगे। शेष काम इससे निकाल लेंगे और दोनों लोग मिल करके काम करेंगे एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। उसी तरह से दोस्तों यदि y काम समाप्त होने के t दिन पहले छोड़ करके चला जाता है तो पूरा काम कितने दिनों तक चलेगा। तो अब t अपान वाई हो जाएगा दोस्तों यहां पर, और y भी बाहर काम को कंटिन्यू करेगा तो एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है आपको दोस्तों। हम प्रश्न जब आएगा तो प्रश्न में हम इस तरह से रख करके उसका मान निकाल लेंगे, आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं दोस्तों। अगर 3 व्यक्ति उस काम में शामिल हों, जैसे ए बी और सी 3 व्यक्ति हैं, तो ए काम शुरू होने के t दिन बाद ही काम को छोड़ देता है और शेष काम को b और c कंटिन्यू करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1 माइनस, क्योंकि बाद में छोड़ता है तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस t दिन बाद छोड़ता है तो t अपान एक्स गुणे। अब यहां माइनस है दोस्तों, इसलिए x बाहर काम को कंटिन्यू नहीं करेगा। कौन कौन बचा कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास, y और z, वाई जेड अपान वाई प्लस जेड, इनसे जो है काम हमारा हो जाएगा और हमारा पूरा दिन निकल जाएगा कि संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, अब दोस्तों यदि t 1 माइनस टी अपान वाई, यानी अगर y का मतलब b वाला है दोस्तों, अगर b t दिन बाद काम करना छोड़ देता है, b जो है t दिन, अगर यही b t दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, पूरा काम निकालने के लिए 1 माइनस टी अपान वाई इंटू एक्स जेड। अब कौन बचा, x और z काम को कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो एक्स जेड अपान एक्स प्लस जेड है। ठीक है, अब अगर इस तरह से देता है क्वेश्चन दोस्तों कि यदि a किसी काम को x दिनों में, b उसे y दिनों में, c उसे z दिनों में कर सकता है, यदि a काम समाप्त होने के t दिन पहले, प्लस का मतलब पहले, काम करना बंद कर देता है तो संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ठीक है, संपूर्ण काम निकालने के लिए दोस्तों 1 प्लस, यह है प्लस है यानी पहले है, पहले के लिए हमेशा प्लस और बाद के लिए हमेशा माइनस, इस चीज को आप याद रखिएगा। तो अब इसके साथ प्लस है x के साथ दोस्तों, तो x भी बाहर काम को कंटिन्यू करेगा, यानी 3 लोग हो जाते हैं एक्स वाई जेड, यानी एक्स वाई जेड अपन एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इससे हमें पूरा काम कितने दिनों तक चला आसानी से निकल जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों, यदि y यानी b काम समाप्त होने के t दिन पहले कार्य करना बंद कर देता है, तो पूरा काम कितने दिनों तक चला, तो 1 प्लस टी अपान वाई एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, तो अब ये y भी बाहर काम को कंटिन्यू करेगा और ये तीनों x और z और y के लिए ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा या ट्रिक हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला प्रश्न। a तथा b किसी काम को क्रमशः 20 दिन तथा 30 दिनों में समाप्त करते हैं। दोनों एक साथ कार्य आरंभ करते हैं, लेकिन एक काम शुरू होने के 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है। पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ए और बी 2 व्यक्ति हैं। ए उस काम को कितने दिनों में कर सकता है अकेले, 20 दिन में। बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। ठीक है, ए कितने दिन बाद आपको 10 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो बाद के लिए माइनस साइन का प्रयोग करेंगे। तो पूरा काम निकालने के लिए दोस्तों ध्यान से देखिए,
पहले हम काम 1 माइनस 1/10, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपका यहाँ हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 20, ठीक है। यानी 10 दिनों में ये T/, और ये पूरा काम 20, 10 दिनों तक ये काम करता है तो ऊपर लिख देंगे, नीचे 20 लिख देंगे, ठीक है। अब ये 20 वाला जो है दोस्तों बाहर कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो गुणे सिर्फ कौन करेगा कंटिन्यू, 30, यानी बी वाला जो है वो कंटिन्यू करेगा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, 1 माइनस 10, 10 दिन तक ये काम करता है, 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 10/20, 10/20, 1 माइनस 10/20 गुणे ये 30, यानी ये बाहर काम को कंटिन्यू नहीं करेगा, जिसके साथ माइनस होगा वो काम को बाहर कंटिन्यू नहीं करेगा, यानी बी कंटिन्यू करेगा, तो यहाँ पे 30 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, 10 × 10, 10 दूनी के 20, 1/2, 2 × 2 और 1 हो जाएगा यहाँ पर 1/2 गुणे 30, इसको कटा देंगे दोस्तों, 2 × 2, 2 × 5 10, यानी 15 दिन। संपूर्ण कार्य जो है दोस्तों वो 15 दिनों में समाप्त होगा। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और उदाहरण से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ए तथा बी किसी कार्य को पूरा करने में 15 दिन तथा 10 दिन का समय लेते हैं। वे दोनों एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन पश्चात बी को किसी कारणवश कार्य छोड़ना पड़ा। शेष कार्य अकेले ए ने किया, संपूर्ण कार्य कितने समय में पूरा होगा? ठीक दोस्तों, ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए किसी काम को कितने दिनों में कर सकता है अकेले? 15 दिनों में। बी उसे अकेले कितने दिनों में कर सकता है? 10 दिनों में। ठीक है, अब इस बार बी जो है 2 दिन पश्चात, यानी -2 कर देंगे, 2 दिन पश्चात जो है कार्य करना बंद कर देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? ठीक है, 1 - 2 बटा में यहां 10 हो जाएगा दोस्तों, 2 बटा में 10, बाहर क्या ये 10 वाला यानी बी बाहर कंटिन्यू काम करेगा? नो, क्योंकि यहां माइनस है, तो हमारा बचा 15। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाई 15। ठीक है, ये हो जाएगा 2 × 2, 2 × 5 = 10, 5 × 6 = 5। अब 5 में से 1 जाएगा दोस्तों 4, 4 बटा में 5 गुणे 15, 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, 12 दिन दोस्तों, यानी 12 दिन पूरा काम चलेगा आपका, यानी ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। ए और बी किसी काम को 12 दिन 18 दिन में कर सकते हैं। यदि एक कार्य समाप्त होने के 3 दिन पहले कार्य करना बंद कर दे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पहले की बात हो रही है, तथा शेष काम को बी करता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा? यानी कोई व्यक्ति ए है दोस्तों, यहाँ पर बी है, ए उस काम को 12 दिनों में, बी उस काम को 18 दिनों में, ठीक है, कर सकता है। एक कार्य समाप्त होने के, यानी ये ए कितने दिन पहले, पहले के लिए प्लस होगा दोस्तों, और यहां लिख देंगे 3। ठीक है, 3 दिन पहले कार्य को करना बंद कर देता है, तो संपूर्ण कार्य कितने दिन तक चला? संपूर्ण कार्य को निकालने के लिए दोस्तों 1 प्लस यहां 3 हो जाएगा, 3 बटा में 12। अब देखिए दोस्तों, यहां प्लस साइन है, यानी 12, यानी ए भी कार्य को कंटिन्यू करेगा, यानी इसके लिए xy/x + y, यानी आपका हो जाएगा 12 गुणे 18 बटा में 12 धन 18। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, 3 × 3, 3 चौके 12, 4 × 4, 1 5, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 5 बटा में 4 गुणे, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 12 गुणे 18 बटा में, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 30, इसको प्लस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देते दोस्तों, 5, ये 4 है दोस्तों, 4 तिहाई 12,
5 से 1 कट जाएगा, 5 छके 30, 6 से 1 कट जाएगा, 6 तिरी 18, 3 तिली के 9, यानी कितना दिन आ जाएगा दोस्तों? 9 दिन। यानी पूरा काम जो है 9 दिनों तक चलेगा। यानी आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन से आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करना सिखाते हैं। महेश तथा सुरेश किसी काम को क्रमशः 20, 15 दिनों में करते हैं। यदि सुरेश काम समाप्त होने से 5 दिन पहले कार्य करना बंद कर दे, ठीक है दोस्तों, पहले यानी पहले के लिए प्लस यूज करेंगे, तथा शेष काम को महेश पूरा करे तो पूरा काम कितने दिन तक चला? ठीक है, एक है दोस्तों महेश, एक है सुरेश। महेश किसी काम को कितने दिनों में? 20 दिनों में। सुरेश उसे कितने दिनों में करता है? 15 दिनों में। काम कौन छोड़ के जाता है? सुरेश। कितना दिन पहले दोस्तों? 5 दिन, प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा? ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 1 प्लस 5/15। अब बाहर देखिएगा दोस्तों, ये 15 वाला यानी आपका सुरेश भी काम बाहर को कंटिन्यू करेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस है। ठीक है, यानी 15, 2 व्यक्ति हैं तो 15, 2 व्यक्ति को 15 गुणे 20 बटा में 15 धन 20, 5 काइम 5, 5 तिहाई 15, 3 काइम 3 1 4 गुणे ये हो जाएगा दोस्तों 35, 35, 3 5 15। ठीक है, 5 7 35, 4 दूनी के 8 हो जाएगा दोस्तों, 80 बटा में 7। इसमें भाग दे देंगे दोस्तों तो 11 7 77, यानी 11 से ही 3/7 दिन। इतना दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 3 व्यक्ति अगर उस काम में शामिल हों तो उन प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों, 12 दिनों में समाप्त करते हैं। तीनों साथ साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 1 दिन बाद काम करना छोड़ देता है, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है दोस्तों, देखिए ए, बी और सी। ए उस काम को कितने दिनों में करता है? 10 दिनों में, बी 15 और सी 12। ठीक है, ए काम शुरू होने के 1 दिन बाद, ए जो है 1 दिन बाद, बाद का मतलब है माइनस, बाद का मतलब होगा दोस्तों माइनस, और पहले का मतलब अगर पहले काम समाप्त होने से पहले करेगा तो प्लस, पहले फॉर प्लस, बाद मतलब माइनस। ध्यान से देखिएगा, बाद का मतलब होता है माइनस और पहले का मतलब होता है प्लस। ठीक है, अब और यहाँ पर अब दिनों की संख्या निकालेंगे। 1 माइनस, यहाँ माइनस है दोस्तों, 1 बटा में 10। ठीक है, ये हो जाएगा 10। अब ये माइनस है दोस्तों, तो ये बाहर, ये माइनस है तो 10 जो है बाहर काम को कंटिन्यू नहीं करेगा। 15 और आपका 12, ये दोनों जो है बी और सी बाहर काम को कंटिन्यू करते हैं, तो 2 लोगों से कैसे होगा दोस्तों? आपका हो जाएगा 15 गुणे 12 बटा में XY अपन X प्लस वाई। ठीक है, 10 एक 10, एक इसमें से माइनस हो जाएगा तो 9 बटा में 10 गुणे 15 गुणे 12 बटा में ये 27 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, देखिए 9 से कटा देंगे इसको, 9 3 27, 3 से ये कट जाएगा, 3 चौके 12, 4 हो जाएगा। 2 से कटेगा दोस्तों, 2 दूनी के 4, 2 पाँचे 10, 15 दूनी के 30 हो जाएगा दोस्तों, 30 बटा में 5 हो जाएगा, 5 6 के 30, यानी 6 दिन। ठीक है, यानी ये आपका कितने दिनों में आ जाएगा? 6 दिन आ जाएगा।
तो पूरा काम जो है वो 6 दिनों में समाप्त होगा। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस पर आधारित अगला प्रश्न देखते हैं। ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों, 15 दिनों तथा 12 दिनों में समाप्त करते हैं। यदि सभी एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद तथा बी काम समाप्त होने के 2 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ध्यान से देखिए दोस्तों। ए, बी, सी। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी 15 और सी 12 दिनों में। ए काम शुरू होने के 2 दिन बाद का मतलब माइनस होगा दोस्तों, यानी -2। और बी जो है 2 दिन पहले का मतलब प्लस होगा, यानी +2। ठीक है। अब दिनों की संख्या निकालेंगे दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। 2/10, 2/10 यहाँ प्लस है, प्लस 2/15। ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा, देखिए प्लस, ये तो माइनस है, बाहर कंटिन्यू नहीं करेगा। ये 15 प्लस वाला, यानी 15 और आपका 12, ये दोनों बाहर कंटिन्यू करेंगे, यानी 15 गुणे 12 बटा में 15 प्लस 12। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा? एलसीएम इसका हो जाएगा 30 गुणे यहाँ पे 15 गुणे 12 बटा में यहाँ पे 27। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 30 होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 30, एक यहाँ पर एक ले लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे तो 30 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 30। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 दूनी 10 तियाँ 30 और दूनी के 3 दूनी के 6, यहाँ 6 हो गया। अब प्लस 15 दूनी के 30, 2 दूनी के 4। ठीक है। यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 34 और 34 में से 6 जाएगा, आपका हो जाएगा 28। 28 बटा में 30, इसको कटा देंगे। 15 दूनी के 30। ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3 चौके 12, 3 9 27, यहाँ पर हो गया 9 और ये हो जाएगा आपका 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, 28 दूनी 56 बटा में 9, डिवाइड कर देंगे। 9 छक्का 54। ठीक है। बचेगा 2, ऊपर जाएगा, यहाँ पे हो गया 9। यानी आपका 6 सही 2/9 सही उत्तर है दोस्तों। ऑप्शन आपका डी 6 सही 2/9 सही आंसर है। चलिए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन इसको हल कराते हैं और अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। ए किसी काम को 10 दिनों में, बी उसी काम को 20 दिनों में तथा सी उसी काम को 30 दिनों में कर सकता है। यदि तीनों काम करना शुरू करते हैं, लेकिन ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले तथा बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम करना छोड़ दे, तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है। ध्यान से देखिए दोस्तों, ए, बी और सी। ए किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, बी 20 और सी उसे 30 दिनों में। ठीक है। अब कहता है ए काम पूरा होने के 1 दिन पहले, यानी 1 दिन पहले का मतलब +1, और बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले, यानी इसका हो जाएगा +3। पहले का मतलब प्लस, बाद का मतलब माइनस। ठीक है। अब पूरा कितना समय लगेगा? 1 + 1/10 धन 3/20। ठीक है। अब देखिए इसके साथ प्लस है, 10, 20 और 30 तीनों बाहर काम को कंटिन्यू करेंगे। माइनस रहता तो बाहर नहीं करते, यानी 10 गुणे 20 गुणे 30 बटा में 10 गुणे 20 धन 20 गुणे 30 धन
30 गुणे 10, यानी एक्स वाई जेड अपान एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, अब इसका जो एलसीएम होगा दोस्तों ये 60 हो जाएगा। तो यहां पे हो जाएगा 60 धन 10 6 का 60, यानी 6 धन 20, 20 तिहाई 60, 3 और 3 तिली के 9, यानी इतना हो जाएगा। ठीक है, गुणे 10, देखिए दोस्तों यहां पे हो जाएगा इसका 200, यहां पे 600 और यहां पे 300, यानी यहां पे हो जाएगा दोस्तों 10 गुणे 20 गुणे 30 बटा में 36 9 2 1100, यहां पे हो जाएगा दोस्तों 9 6 15 5 और ये हो जाएगा 6 1 7, 75 बटा में 60 गुणे ये हो जाएगा 10 गुणे 20 गुणे 30 बटा में 1100। इसको हल करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये 10 6 60 हो जाएगा, 6 बार में कट गया, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, ये आपका 3 3 से कट गया। ठीक है, अब इसका इसमें डिवाइड कर देंगे तो 11 6 66, 11 7 77 ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, 11 6 66, बच गया आपका 9 बटा में 11 दिन। ठीक है, आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तथा इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट करें तथा अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों, और अधिक वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे कि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।